हैं सर। आज भी कई आतंकवादियों को गिराया है सर, सेना ने कई को मौत के घाट उतार करके जवाबी कार्रवाई सेना ने की है। कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारा जो सिक्योरिटी ग्रिड है जम्मू कश्मीर में बहुत मजबूत है और मिलिटेंसी को या इस तरह के तखरीब का एलिमेंट को सांस नहीं लेने दे रही। और जैसा कि आपने देखा होगा, अभी पहलगाम से आने के बाद एकदम कैफरे करदार तक न्यूट्रलाइज कर दिया। कश्मीर में अच्छा है, हालात फिर ठीक हो रहे हैं, अल्लो नुकसान हुआ है। बहुत सारी फ़्लाइट्स लोगों ने बुक करी थी, टूरिस्ट ने बुक करा था नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन उसके साथ साथ बड़ी खुशी की बात यह है कि स्कूल खुले हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब भी आज दौरे पे हैं और चीज़ों को रिव्यू ले रहे हैं। और उसके साथ साथ टूरिस्ट फिर स्टार्ट हुए हैं। और कश्मीर की आवाम जो है वो चाहती है कि हमें देश और विदेश के जो टूरिस्ट हैं, जो सैलानी हैं, वो हमें मेहमान नवाजी का मौका दें। और अच्छा है। और क्या जम्मू कश्मीर टूरिस्ट सुरक्षित रहेंगे? जिस तरह से वहाँ पर अभी भी आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं, ये बात तो दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है तो वहाँ की आवाम का हुआ है। लेकिन टूरिस्ट क्यों वहाँ पर जाए? क्या वहाँ सुरक्षित रहेगा? क्या आपकी सरकार भरोसा दिलाती है कि टूरिस्ट वहाँ जाए और अब सुरक्षित रहेगा? 100% भरोसा दिलाती है और हमारा सिक्योरिटी ग्रिड बिल्कुल टाइट करा है। और आपने कल के शोपियां के और आज का सुबह का जो देखा होगा कि न्यूट्रलाइजेशन कितनी फास्ट है। और हमारा इंटेलिजेंस ग्रिड जो है टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से और ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है उसकी ग्रिड को स्ट्रॉन्ग करा है। होम मिनिस्टर साहब ने खुद वहाँ रिव्यू करा है और प्राइम मिनिस्टर साहब भी खुद रिव्यू कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि टूरिस्ट को बेबाकी से आना चाहिए। और कश्मीर की जो मेहमान नवाजी है वो दुनिया में मशहूर है। पहली बार हमने देखा कि कश्मीर में इतना बड़ा नुकसान कश्मीरी बाशिंदों का हुआ, उनका रोज़गार का हुआ, और वो सब खड़े थे एक साथ इस आतंकवादी घटना के ख़िलाफ़। लेकिन फिर भी लोग भरोसा करने के लिए भी तैयार नहीं है जम्मू कश्मीर की आवाम पर। नहीं, पहली बार पिछले 30 साल की इंसर्जेंसी हो गई है ये, और इसमें बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं। और इसमें अभी रिसेंटली मोदी जी ने पुलवामा और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जाके सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद बॉर्डर सब शांत था। और पाकिस्तानी सेना जो है वो करती है अपनी हेजमनी लोगों पे बनाने के लिए। लेकिन पहली बार कश्मीर के लोगों ने, वहाँ के नौजवान ने, वहाँ के उलमा ने, वहाँ के कभी सोचा था कि मस्जिदें भी, पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए लोग चट्टान की तरह सैलानियों के साथ लोकल शहादतें, वो तो चलो शहादत कब्र हो गई, वहाँ के घोड़ा वाला, पौनी वाला, उन्होंने पीठ पे शील्ड दिया है टूरिस्ट को। और पहली बार मीडिया ब्लॉगर, सोशल मीडिया, सभी वहाँ के लिटरेट क्लास ने चट्टान की तरह खड़े हुए हैं इसके खिलाफ़ कि ये इंसिडेंट गलत हुआ है और उसको कंडेम कराया सख्ती से। और पॉलिटिकल लीडर्स को मजबूर कराया उस पर, कांग्रेस से जो सरकारें वहाँ सत्ता में रही हैं। अपोजिशन तो कह रहा है कि आप लोगों ने जो वादे किए थे जम्मू कश्मीर को महफूज बनाने के, धारा 370 हटने के बाद नोटबंदी, ये सब जो वादे आपने किए थे ये सिर्फ दिखावी बनकर रह गए हैं। आज तो जम्मू कश्मीर आवाम जाना ही नहीं चाह रही है। वहाँ के लोकल रेजिडेंशियल, वहाँ का लोकल जो व्यापारी है वो तो पूरी तरह से मर चुका है इस इंसिडेंट्स की वजह से। और अपोजिशन तो सीधे सीधे आप लोगों को जिम्मेदार मान रही है। नहीं, अपोजिशन जो है वो वहाँ दोहरी जहनियत क्रिएट करती थी। भारत सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में है, लोगों का एक वहाँ भरोसा बना है, लोगों में एक जहनी ठहराव हुआ है। जिसका एक दुकान था 2 बना रहा है, जिसका मकान था उसने बड़ा मकान बनाया है, जिसका एक होटल था उसने 2 बनाए हैं। जम्मू क्षेत्र हो या कश्मीर का हिस्सा हो, वो रिलीजियस टूरिज़म हो या दूसरा हो, उसमें दोनों में बढ़ोतरी हुई है। और जम्मू कश्मीर के अवाम का भरोसा भारत सरकार पे बढ़ा है। और पहले जो नहीं था, लोग भाग रहे थे, प्रॉपर्टी बाहर है विदेश में खरीद रहे थे, लेकिन विदेश से आके भी लोगों ने जम्मू कश्मीर में दोबारा से
एक भरोसा बना है। ठीक है, एक इंसिडेंट बहुत कंडेमनेबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बदले में भी हमने जो पाकिस्तान के जो टेररिज्म के जहाँ से जो सोच चलती थी, जहाँ से ट्रेनिंग कैंप चलते थे, उसको निस्त नबूद खंडर बनाया है। वहाँ के खूनख्वार जो टेररिस्ट थे उनको भी कैफरे करदाल तक पहुँचाया है, और पाकिस्तान ने उसके बाद प्रभोग भी करा है, और उसकी भी जवाब में आपने पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत की सेनाओं ने कैसे जवाब दिया है। और इसलिए जम्मू कश्मीर में मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो देश के जो नागरिक हैं या प्रदेश के हैं वो आए, हम मेहमान नवाजी के लिए मुंतज़िर हैं। मतलब आप जम्मू कश्मीर के नागरिक होने के नाते आवाम से अपील कर रहे हैं कि वो आए और जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी देखे। ठीक है, हम मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ पहले, उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट हूँ, उसके बाद बीजेपी का लीडर हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर एक धब्बा तो लगा है, एक धब्बा तो लगा है। नहीं, शैतान साथ साथ चलता है ना, शैतान अपना काम करता है, लेकिन ऐसा होपफुली नहीं होगा। पाकिस्तान को जो हालात करी है अभी, ऑपरेशन संदूर, जो कोशिश करी थी उन्होंने हिंदू मुसलमान करने की, और जो मज़हब पूछ के मारना, वो पाकिस्तान की सेना ने एक बड़ी गलत सोच से सोचा था, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के अवाम ने उसको रिस्पॉन्ड करा है, उससे वो बुखला गए, और जो भी एलिमेंट इस चीज़ को करना चाहते थे वो ख़त्म कर दिया। कश्मीर के नौजवान ने, बच्चों ने, मीडिया ब्लॉगर ने, उलमा ने चट्टान की तरह इस साने के साथ, देश के साथ खड़े हुए।